दिन के 1 बजने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत समाचार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। नोएडा से बड़ी खबर। नोएडा प्राधिकरण पर लगा है 100 करोड़ रुपए का जुर्माना। नाले की सफाई न होने पर एनजीटी ने ये जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण पर पुनर्विचार याचिका को खारिज करके जुर्माना बरकरार रखा गया है। कोंडली नाले की सफाई न होने पर यह जुर्माना लगाया गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 अगस्त को प्राधिकरण पर जुर्माना लगाया था। प्राधिकरण को जमा करने होंगे 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ का जुर्माना, यानी कि ये बड़ा हर्जाना भरना होगा प्राधिकरण को। नालों की सफाई में प्राधिकरण की एक बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली और इस बड़ी लापरवाही का हर्जाना भी अब प्राधिकरण को भरना पड़ेगा। 100 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है प्राधिकरण पर। नोएडा प्राधिकरण पर 100 करोड़ का जुर्माना। नोएडा प्राधिकरण का बजट भले ही छोटे मोटे राज्यों के बराबर हो, लेकिन नोएडा विकास प्राधिकरण अपने कामों में कितना फिसड्डी है ये बराबर पता चलता रहता है। इस बार नोएडा विकास प्राधिकरण पर एनजीटी का हंटर चला है और एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है नोएडा विकास प्राधिकरण। इस वक्त हम कोंडली से नोएडा में आने वाले नाले पर खड़े हैं। इस नाले को लेकर बाकायदा एनजीटी ने 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 5 अगस्त को ये 100 करोड़ रुपए का जुर्माना एनजीटी ने लगाया था, लेकिन एनजीटी के इसी आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका नोएडा विकास प्राधिकरण ने डाली थी कि हाँ वो सारा काम कर रहा है, उसकी जो याचिका है उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन पुनर्विचार नहीं किया गया। अब 100 करोड़ रुपए नोएडा विकास प्राधिकरण को इन नालों की सफाई के लिए एनजीटी में जमा करना होगा। ये जो हंटर चला है एनजीटी का वो इसलिए चला है क्योंकि कोंडली से जो यूपी के अंदर नोएडा के अंदर नाला आता है वो सेक्टर 137 होते हुए जो यमुना खादर है, यमुना नदी के अंदर इस गंदे नाले का पानी गिरता है। एनजीटी ने कई बार कहा था कि इसकी सफाई कराई जाए, लेकिन नोएडा विकास प्राधिकरण ने इसकी सफाई नहीं कराई। इसी नाले के सफाई को लेकर 6 करोड़ रुपए का घोटाला भी हो चुका है। कुछ नाला नोएडा विकास प्राधिकरण साफ करता है और नोएडा विकास प्राधिकरण सिंचाई विभाग को इसका टेंडर भी जारी करता है, उसमें घोटाला भी हो चुका है। लिहाजा नाले साफ नहीं हुए। और नोएडा से दानिश हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। दानिश, जिस तरह से बड़ी लापरवाही दिखाई गई थी प्राधिकरण की तरफ से और अब हर्जाने के तौर पर 100 करोड़ रुपए जमा करने होंगे प्राधिकरण को, मामला क्या था? बिल्कुल, देखिए नोएडा विकास प्राधिकरण जहां पर भ्रष्टाचार की बात आती है तो ये नंबर 1 है, लेकिन उसके बावजूद जब विकास कार्यों की बात आती है तो कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित होता है। यहाँ पर भी यही देखने को मिला। कोंडली से नोएडा यूपी के अंदर यमुना खादर के यमुना नदी के अंदर एक नाला जाता है जिसको कोंडली नाला बोला जाता है। इसकी तकरीबन 17 किलोमीटर की लंबाई है। इस नाले पर लगातार टिप्पणी करता रहा है एनजीटी, इसकी सफाई को लेकर टिप्पणी करता रहा है एनजीटी, लेकिन उसके बावजूद भी जो यहाँ के वर्क सर्किल हैं या फिर नोएडा विकास प्राधिकरण का बड़े अफसर हैं वो नहीं सुनते। लिहाजा 5 अगस्त को एनजीटी ने बाकायदा कड़ी फटकार लगाई नोएडा विकास प्राधिकरण को। 100 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है नोएडा विकास प्राधिकरण पर लगाया। साथ ही कहा कि हाँ, ये जो 100 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला जाएगा ये जुर्माना इसी सफाई के काम आएगा, लेकिन नोएडा विकास प्राधिकरण उसकी पुनर्विचार याचिका डाली उसने एनजीटी पे, वो एनजीटी ने खारिज कर दी और साफ कहा है कड़े लफ्जों में कि हाँ 100 करोड़ रुपए आपको जमा करने होंगे। साथ ही काफ़ी बड़ी फटकार लगाई है कि जब यमुना नदी खराब हो रही है इन नालों की वजह से, गंदा पानी, सड़ा हुआ पानी इन नालों में गिर रहा है, कूड़ा इन नालों से यमुना नदी में गिर रहा है, तो आखिर आपके वर्क सर्किल कर क्या रहे हैं? आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो बजट होता है वो नोएडा विकास प्राधिकरण का होता है। नोएडा विकास प्राधिकरण का इतना बजट है, छोटे मोटे राज्यों का इतना बजट होता होगा, और ऐसे में ये सफाई में भी सबसे बड़ा बजट नोएडा विकास प्राधिकरण का होता है, लेकिन उसके बावजूद भी नालों की सफाई अपने समय सीमा पर नहीं होती। अभी अगर हम मानसून के पहले की बात करें तो बाकायदा नालों की सफाई में 6 करोड़ रुपए का घोटाला भी हो चुका है। तो जहां घोटाले की और भ्रष्टाचार की बात आती है तो वहां पे तो नोएडा विकास प्राधिकरण अव्वल रहता है, लेकिन जब विकास प्राधिकरण को विकास की बात करी जाए तो कहीं पर भी विकास होता दिखता नहीं है। नोएडा में जगह जगह जो कमियां दिखाई देती हैं वो नोएडा विकास प्राधिकरण की लापरवाही से हैं। नाले आज भी काफ़ी बड़े ये नाले हैं, 17 किलोमीटर की इनकी लंबाई है और भचभचा रहे हैं। गंदगी इतनी ज़्यादा है कि पूछिए मत। जो आसपास के लोग रहते हैं
जो नालों के आसपास की जो सोसाइटियां हैं वहाँ पे लोग रह नहीं पाते, लोगों की एसी खराब हो रहे हैं। यही सारी शिकायतें एनजीटी को करी गई थी और एनजीटी लगातार उसको लेकर निगरानी बनाए हुए था। और शायद यही वजह है कि हाँ, इतना वक्त बीत जाने के बाद भी जब नालों की सफाई नहीं हुई तो अब एनजीटी को सीधा इन्वॉल्व होना पड़ा है और 100 करोड़ रुपए का जुर्माना नोएडा विकास 100 करोड़ की राशि एक बड़ी राशि होती है, बड़ा जुर्माना है, तो प्राधिकरण भी अब चाहेगा कहीं ना कहीं इस मामले में डील मिले। लेकिन अब कितने दिनों की डेडलाइन दी गई है प्राधिकरण को हर्जाने को भरने के लिए, दानिश? देखिए, नोएडा विकास प्राधिकरण की जो डेडलाइन है वो ख़त्म हो चुकी है। 5 अगस्त को ये जुर्माना भरा जाना था, लेकिन चूंकि पुनर्विचार याचिका डाली थी नोएडा विकास प्राधिकरण ने, तो एनजीटी ने इस पर सुनवाई करी और सुनवाई करने के बाद जो उसका फैसला था 100 करोड़ रुपए के जुर्माना लगाए जाने का, उसको बरकरार रखा और साफ कह दिया कि हाँ, जुर्माना तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि नालों की सफाई आपके बस की बात नहीं है, लिहाजा आप पैसा जमा कराइए, हम किसी और एजेंसी से नालों की सफाई कराएंगे। तो जाहिर सी बात है कि एनजीटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। इससे पहले आपने देखा होगा किस तरीके से ट्विन टावर मामले में सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नोएडा विकास प्राधिकरण सर से लेकर पैर तलक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। साथ ही उसके बाद कोर्ट की अवहेलना का मामला आया था जिसमें सीओ रितु महेश्वरी को काफ़ी ज़्यादा फटकार लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल ऐसे दानिश, इससे पहले कई मामले आ चुके हैं और कह सकते हैं कि विवादों का और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों का चोली दामन का साथ है। बहुत शुक्रिया दानिश जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की तरफ।